प्यारे बच्चों, एक बार फिर से अंग्रेजी की ऑनलाइन कक्षा में आप सभी का स्वागत है। हम अपने उसी पुराने टॉपिक पे आगे बढ़ रहे हैं। आज भी टॉपिक है चेंज ऑफ अस्टिव सेंटेंस इनटू इनडायरेक्ट नरेशन। पिछले दिन हमने पढ़ा कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में परिवर्तन हो जाता है। आज हम कुछ ऐसी बातें जानेंगे जिनमें रिपोर्टिंग वर्ब के पास्ट टेंस में होने के बावजूद भी रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में परिवर्तन नहीं होता है, उसको ज्यों का त्यों लिख दिया जाता है। अभी तक आपने पढ़ा कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में परिवर्तन हो जाएगा। आज हम आपको कुछ ऐसी बातें बता रहे हैं, कुछ ऐसे एक्सेप्शंस या अपवाद बता रहे हैं जिनमें कि रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में परिवर्तन नहीं होता है। उनमें से पहली चीज है यूनिवर्सल ट्रुथ, सार्वभौमिक सत्य। अर्थात जब रिपोर्टेड स्पीच में कोई ऐसी बात आई हो जो हर जगह हर परिस्थिति में सही साबित हो, एक जैसी रहे, तो उसके टेंस को हम परिवर्तित नहीं करते हैं। दूसरी बात है हैबिचुअल फैक्ट। जब रिपोर्टेड स्पीच में कोई ऐसी बात आई हो जो कि आदत हो, चाहे वो किसी व्यक्ति की आदत हो, चाहे वो वस्तु की आदत हो, आदत अगर प्रकट करती है तो उसका भी टेंस परिवर्तित नहीं होता है। अगली बात है प्रोवर्ब्स। प्रोवर्ब्स का मतलब कहावतें। यदि रिपोर्टेड स्पीच में आई हुई बात प्रोवर्ब्स है, प्रोवर्ब है, कहावत है, तो भी उसका टेंस परिवर्तित नहीं होता है। कहावतें आप जानते हैं ना, नाच न जाने आंगन टेढ़ा, न नौमन तेल होगा न राधा नाचेगी, ये सब कहावतें हैं। तो अगर रिपोर्टेड स्पीच में कही हुई बात कोई प्रोवर्ब्स है, प्रोवर्ब है, तो उसके टेंस में परिवर्तन नहीं होता। यहां तक तो आपको लगभग हर कक्षा में बताया जाता है। यूनिवर्सल ट्रुथ भी प्राय टीचर्स बताते हैं कि यूनिवर्सल ट्रुथ का टेंस परिवर्तित नहीं होता। हैबिचुअल फैक्ट का टेंस परिवर्तित नहीं होता। यह भी बताते हैं आपको कि प्रोवर्ब्स का टेंस परिवर्तित नहीं होता। मुझे लगता है कि दो चीजें जो आपको नहीं बताई जाती हैं, आज मैं वो आपको बताना चाहता हूं कि हिस्टोरिकल फैक्ट ऑफ पास्ट इंडेफिनिट। हिस्टोरिकल फैक्ट ऑफ पास्ट इंडेफिनिट अर्थात रिपोर्टेड स्पीच में आई हुई बात यदि कोई ऐतिहासिक सत्य है तो भी उसका टेंस परिवर्तित नहीं होता। यदि रिपोर्टेड स्पीच में आई हुई बात कोई हिस्टोरिकल फैक्ट है, ऐतिहासिक सत्य है, इतिहास की दृष्टि से सत्य है, तो भी उसका टेंस परिवर्तित नहीं होता। अगली बात है कि यदि पास्ट इंडेफिनिट में दो काम एक साथ हो रहे हों और वो रिपोर्टेड स्पीच में बात आई हो, अर्थात रिपोर्टेड स्पीच में कही गई कोई ऐसी बात जिसमें कि पास्ट इंडेफिनिट में दो काम एक साथ हो रहे हों, तो उसका भी टेंस परिवर्तित नहीं होता है। अब इन सभी एक्सेप्शंस का हम एक एक एग्जाम्पल लेते हैं। पहला एग्जाम्पल है आपका यूनिवर्सल ट्रुथ का।
कि कैसे यूनिवर्सल ट्रुथ का टेंस चेंज नहीं होता। एग्जाम्पल है, द जियोग्राफी टीचर सेड द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन। रिवॉल्व्स का मतलब होता है चक्कर लगाना, अराउंड का मतलब चारों ओर। तो द जियोग्राफी टीचर सेड, भूगोल के शिक्षक ने कहा, रूल वही पुराना कि कामा और इन्वर्टेड कामा को हटा करके कंजंक्शन दैट ले आए। द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। ये क्या है? ये यूनिवर्सल ट्रुथ है, सार्वभौमिक सत्य है। अर्थात आप इंडिया में रहेंगे तब भी पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाएगी, पाकिस्तान में चले जाएंगे तब भी पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाएगी, अमेरिका चले जाएंगे वहां भी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाएगी, यूनाइटेड किंगडम चले जाएंगे वहां भी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाएगी। अगर आप अंटार्कटिका चले जाते हैं तो वहां भी यही रूल होगा कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। तो ये क्या है? यूनिवर्सल ट्रुथ है, ये बात कहीं नहीं बदलेगी। जो बातें कहीं नहीं बदलती वो क्या होती हैं? यूनिवर्सल ट्रुथ होती हैं। तो अब देखेंगे, द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, और जहां से हमने कंजंक्शन दैट से जोड़ा है वहां से आगे देख लीजिए, सेम टू सेम जैसे रिपोर्टेड स्पीच डायरेक्ट नरेशन में थी, ठीक उसी तरह से इनडायरेक्ट नरेशन में उतार दिया गया है। रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई भी परिवर्तन नहीं हुआ है, जबकि रिपोर्टिंग वर्ब जो है पास्ट टेंस में है। रिपोर्टिंग वर्ब के पास्ट टेंस में होते हुए भी रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है, क्योंकि रिपोर्टेड स्पीच में जो बात कही गई है वो यूनिवर्सल ट्रुथ है। नेक्स्ट एग्जांपल है, द मदर सेड टू द चाइल्ड, बर्ड्स चर्प अर्ली इन द मॉर्निंग। रूल वही है, द मदर सेड टू को हमने टोल्ड में बदला, द मदर टोल्ड द चाइल्ड, कामा और इन्वर्टेड कामा को हटा करके कंजंक्शन दैट ले आए, और रिपोर्टेड स्पीच को सेम टू सेम जैसे कि वो डायरेक्ट नरेशन में थी उसको सेम टू सेम वैसे ही इनडायरेक्ट नरेशन में उतार दिया। क्योंकि रिपोर्टेड स्पीच में डायरेक्ट नरेशन में जो बात आई है वो क्या है? वो हैबिचुअल फैक्ट्स है, आदत बताती है, आदत प्रकट करती है। चिड़िया कब चहचहाती है? अर्ली इन द मॉर्निंग। 10 बजे सो के उठोगे तो चिड़िया नहीं चहचहाएगी। नेक्स्ट एग्जांपल है, ही सेड टू मी, अ बैड वर्कमैन क्वारल्स विथ हिज टूल्स। टूल्स का मतलब औजार, हथियार, यंत्र। वही पुराना रूल, सेट टू को हमने टोल्ड में बदला, ऑब्जेक्ट मी रखा, कामा और इन्वर्टेड कामा को हटा करके कंजंक्शन दैट ले आए, और उसके आगे रिपोर्टेड स्पीच को ठीक हमने वैसी तरह से उतार दिया जैसे कि ये डायरेक्ट नरेशन में थी। इसके टेंस में कोई भी परिवर्तन नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि डायरेक्ट नरेशन में रिपोर्टेड स्पीच में जो बात कही गई है वो क्या है? वो प्रोवर्ब्स है, कहावत है। तो किसी कहावत का टेंस परिवर्तन नहीं करते। अ बैड वर्कमैन क्वारल्स विथ हिज टूल्स, इसका जो हिंदी अर्थ है वो है नाच न जाने आंगन टेढ़ा। जैसे आप डायरेक्ट उसको इनडायरेक्ट में न बदल पाए तो कहें सभी सेंटेंस ही गलत है। तो ये हो गया नाच न जाने आंगन टेढ़ा। तो जब रिपोर्टेड स्पीच में कही हुई बात कोई प्रोवर्ब होती है तो उसका टेंस परिवर्तित नहीं होता। अगला एग्जांपल जो कि आपके लिए शायद नया हो, मैं गारंटी नहीं लेता हूं लेकिन शायद हो सकता है कि नया। The orator said, orator मतलब वक्ता, भाषण देने वाला।
इंडिया गॉट फ्रीडम ऑन 15 अगस्त 1947। जब इसको हमने इनडायरेक्ट में बदला तो दी ऑरेटर सेड को सेड ही रहने दिया, क्योंकि सेड के बाद उसका कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। कंजंक्शन दैट ले आए, कामा और इन्वर्टेड कामा को हटाकर, और जैसे रिपोर्टेड स्पीच डायरेक्ट नरेशन में थी उसको सेम टू सेम हमने इनडायरेक्ट नरेशन में लिख दिया। क्यों लिख दिया? क्योंकि डायरेक्ट नरेशन में रिपोर्टेड स्पीच में जो बात आई है वो क्या है? वो हिस्टोरिकल फैक्ट है, ऐतिहासिक सत्य है, इतिहास की सच्चाई है। यू कांट चेंज दैट ट्रुथ, उस सच्चाई को आप बदल नहीं सकते। तो जब रिपोर्टेड स्पीच में आई हुई बात हिस्टोरिकल फैक्ट हो, इतिहास की दृष्टि से सत्य हो, तो भी हम उसका टेंस चेंज नहीं करते हैं। अब इसको आप बदल नहीं सकते हैं कि भारत जो है 15 अगस्त 1999 को आजाद हुआ था। क्यों नहीं बदल सकते? क्योंकि ये हिस्टोरिकल फैक्ट है, ये किताबों में हर जगह दर्ज है, इतिहास में वो लिखा जा चुका है। तो जब रिपोर्टेड स्पीच में आई हुई बात हिस्टोरिकल फैक्ट होती है और वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में होती है, तो भी उसका टेंस परिवर्तित नहीं करते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल पे आते हैं। द न्यूज रिपोर्टर सेड सलमान sang and शाहरुख danced at the show। तो इसको जब हमने इनडायरेक्ट में बदला तो द न्यूज रिपोर्टर सेड को सेड ही रहने दिया, क्योंकि कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। कामा और इन्वर्टेड कामा को हटा करके कंजंक्शन दैट ले आए और रिपोर्टेड स्पीच को सेम वैसे ही पूरा का पूरा लिख दिया जैसे कि ये डायरेक्ट नरेशन में थी। क्यों? क्योंकि रिपोर्टेड स्पीच में एक ऐसी बात कही गई है जिसमें कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस में दो काम एक साथ हो रहे हैं। यानी कि सलमान खान वॉज सिंगिंग एंड शाहरुख खान वॉज डांसिंग। इधर उनका प्रोग्राम चल रहा है, इधर इनका प्रोग्राम चल रहा है, दोनों काम पास्ट में हो रहे हैं। तो जब दो काम एक साथ होते हैं और पास्ट में होते हैं तो भी हम उसका टेंस चेंज नहीं करते हैं। ये दो बातें हिस्टोरिकल फैक्ट वाली और टू वर्ड्स एट द सेम टाइम इन द पास्ट इंडेफिनिट टेंस ऑफ रिपोर्टेड स्पीच, यानी रिपोर्टेड स्पीच में कही गई बात जब हिस्टोरिकल फैक्ट हो और जब रिपोर्टेड स्पीच में पास्ट इंडेफिनिट टेंस में दो काम एक साथ हो रहे हों तो उनका टेंस परिवर्तन नहीं होता है। आशा करता हूं कि ये दो चीज़ें मैंने आपको नई बताई हैं। लिखना तो संभव नहीं है, लेकिन ऐसे ओरली जान लीजिए कि जितनी भी मॉडल एक्सिलरीज हैं, अगर वो मॉडल एक्सिलरीज रिपोर्टेड स्पीच में आती हैं तो उन मॉडल एक्सिलरीज में कोई परिवर्तन नहीं होता। जैसे कुड है, वुड है, शुड है, ऑट टू है और मस्ट है, नीड नॉट है। ये मॉडल एक्सिलरीज अगर रिपोर्टेड स्पीच में आती हैं तो इनमें कोई परिवर्तन नहीं करते। हाँ, कैन को कुड में, मे को माइट में बदल लेते हैं, लेकिन यदि माइट रिपोर्टेड स्पीच में स्वयं आ गई हो तो उस माइट को हम चेंज नहीं करते हैं। तो एक्सिलरी वर्ब्स को चेंज नहीं करते हैं। कुछ दशाएं, कुछ कंडीशंस ऐसी हैं जिनमें मस्ट और नीड नॉट को चेंज किया जा सकता है, अर्थात जरूरी नहीं है, चेंज किया जा सकता है, लेकिन अभी उस पर चर्चा यहाँ नहीं करेंगे।